अमेरिका में रहते हुए मुझे कनाडा से एक दिन फ़ोन कॉल आई कि आपके बच्चों का स्कूल में नाम आ गया है जहां वो वेटिंग लिस्ट पे थे। एक प्राइवेट इस्लामिक स्कूल था और वहां पे देर से बारी आती थी। जब आ गई तो मैंने सोचा कि अब मुझे चलना चाहिए, जहां मैं चाहता हूं वहाँ मेरे बच्चे पढ़ेंगे और मैं जिस शहर से आया हूं मुझे वहां वापस जाना चाहिए। और मेरे पास जॉब थी वर्क फ्रॉम होम की, और मैं IBM में काम करता था। तो मैं टोरंटो चला गया और टोरंटो से घर से काम करने लगा, और बहुत ही रिलैक्स जॉब थी, बहुत कम हल्का काम होता था। और मैं अक्सर घूमता फिरता था और गाड़ी से कॉल ले लेता था। कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैं लैपटॉप पे कर लेता था। मैं अवेलेबल होता था IBM के कुछ बड़े क्लाइंट्स के लिए, मीटिंग्स के लिए, मशावरत के लिए और कुछ काम के लिए। और ये कहानी आगे चलती रही और कनाडा मुझे ठीक लगा। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि ख़ास वक्त के बाद मैं दोबारा पाकिस्तान जाकर रहने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब जो मेरा हदफ था, कुछ सेविंग भी हो गई थी और मैंने कुछ सीख भी लिया था। मेरा ख्याल था कि ये स्किल मैं पाकिस्तान में भी फ़रोख्त कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ। लेकिन ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और मेरे घर वालों को मेरी ज़रूरत थी कि मैं बाहर ही रहूँ ताकि हम अपने घर के दूसरे मामला चला सकें। तो मैंने बीच का रास्ता इख्तियार किया। मैंने सोचा कि अगर मुझे मिडिल ईस्ट में जॉब मिल जाए तो क्या बुरा है, 2-4 घंटे पे है, चले भी जाएंगे, कमाते भी रहेंगे। तो मुझे सऊदी अरब में एक अच्छी जॉब मिली जो ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सीनियर लेवल की जॉब थी, और जॉब हो गई और बहुत अच्छे पैसे थे। और मैं वहाँ पहले अकेले पहुँचा और मैं होटल में रहते हुए 1-8 महीने मैंने गुजारा उनके खर्चे पे, और बहुत ही अच्छा था सब कुछ। लेकिन ऑफिस का माहौल अमेरिका कनाडा के मुकाबले में थोड़ा डिफरेंट था, डिफरेंट डबल कोट के अंदर है। तो मुझे वहाँ मुश्किलात हो रही थी और मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, और थोड़ी बहुत नोक झोंक भी थी जिसको मैं रिपोर्ट करता था या जिसके नीचे काम करता था। तो मैं वहाँ खुश नहीं था। अब ये नाखुशी जो है वो आगे बढ़ के थोड़े से तनाज़े में बदल गई, और फिर मैंने अपने सफारत खाने कनाडा रब्ता किया और मैंने कहा कि ये मेरे साथ इस तरह। उन्होंने कहा कि भाई आप आते क्यों हैं, आपको नहीं पता यहाँ का है, आप मैनेज करें, हम कोई वकील के नाम आपको दे सकते हैं, ये तो बहुत सारे केसेज हैं ऐसे। तो मुझे लगा कि कोई ख़ास मदद भी नहीं मिलेगी, और मामला जिस इदारे ने मुझे रखा था वो इदारा अच्छा था। उसके HR ने कहा कि भाई आप इतनी दूर से आए हैं, हमें भी अफसोस है कि आप सेटल नहीं हो रहे, आप कहें तो हम आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दें ताकि आप वीज़ा ट्रांसफ़र कर लें। मैंने वहाँ के लोकल लोगों से मुलाकात की जो मेरे फील्ड में थे, तो उनमें से एक साहब ने बताया कि भाई जो काम आप कर रहे हैं मैं भी वही करता हूँ, मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा, मुझे तो खुद वेस्ट जाना है। तो इन शॉर्ट मुझे लगा कि कुछ अरसे बाद मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वहाँ नहीं रह सकेंगे, तो मुझे तो पाकिस्तान ही डायरेक्ट जाना चाहिए या कनाडा में। तो मैं वॉइस ओवर IP का फ़ोन यूज़ करता था कनाडा नंबर का। एक दिन मेरे कमरे में जब ये मामला चल रहे थे, फ़ोन की घंटी बजी। मैंने देखा कि मेरी जो हेड हंटर है वो कह रही है कि तुम चले गए, IBM वाले तुम्हें खुद तलाश कर रहे हैं, फिर एक प्रोजेक्ट है, तुम काम कर लोगे। तो उसे मैंने नहीं बताया कि मैं इस वक्त सऊदी अरब में मैं खुद मुश्किल में हूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं जल्दी शुरू कर सकता हूँ। तो मेरी दोबारा फिर जॉब हो गई और मैं कनाडा वापस आ गया, और फिर मैंने घर से वो काम जारी रखा। और अब मैंने सोचा कि मैं मिडल ईस्ट नहीं जाऊंगा, मैं काम करते हुए पाकिस्तान ही जाऊंगा एक दफ़ा। और उसको प्लान करके मैंने कैलेंडर पे बुक मार्क कर लिया कि इस दिन जाऊंगा। 6-8 महीने पहले मैंने टिकट ले लिया, हमने अपना सामान बेच दिया और हमारी फैमिली बिल्कुल सेटल थी पाकिस्तान आने के लिए। और एक हम ख़ास वक्त पे आ गए, और आने के बाद भी हमने यहाँ पे 1 महीने काम किया। यहाँ मैंने कुछ काम करने की कोशिश की जो कि पहले शुरू कर दिया था मैंने, उस काम के बारे में, और उसके लिए कोई अलग वीडियो होनी चाहिए, कोई अलग नशिस्त होनी चाहिए। तो वो मेरा काम इतना चल नहीं रहा था यहाँ आने के बाद, और मुझे लगा कि मैं भी उसमें लगा हूँ और चल भी नहीं रहा, तो मुझे निकल के IT में कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने IT में अलग से कुछ ऐसा काम जो मैं कर रहा था उसमें जॉब लेने की कोशिश की। 2 जगह मैंने इंटरव्यू दिए। एक जगह मुझे बताया गया कि नहीं, ये जॉब तो छोटी मोटी है, आप काफ़ी ओवर क्वालिफाइड है हमारे इस काम के लिए और हमें तो दरमियाना आदमी चाहिए, ठीक है। दूसरी जगह मुझे लगा कि मैं नहीं एडजस्ट कर सकूंगा, बहुत ही रफ तरीका था HR का ही। तो मैंने कहा बाकी लोग कैसे होंगे, तो मैंने हाथ जोड़ के कहा कि वो मुझे माफ़ी रखें। और मैं सोच रहा था कि वापस तो मुझे जाना नहीं है, मुझे पाकिस्तान में कोई ना कोई जगह बनानी है। तो फिर किसी ने मुझे कहा कि आप आउटसोर्सिंग के काम में जाएं, आप वहाँ से प्रोजेक्ट ला के कुछ काम करें। और फिर मैंने वही काम सोचा करने का। मैंने कोई छोटी सी जगह ली और छोटे मोटे कामों से अपनी एक छोटी सी कंपनी खोल के 1 मैन खुद से काम किया।
थोड़ा वक्त लगा, लेकिन छोटे प्रोजेक्ट्स आए, फिर मैंने अपनी हेल्प के लिए लोगों को रखा, फिर काम ज़्यादा आया, फिर करते करते 10-12 साल 13 साल बीत गए और मेरा ज़रिया माश भी वही हो गया, मेन मेरी कंपनी और मेरा यही काम। अब मैं काम क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, उस पर कभी अलग से बात होगी। और 2009 से लेके 2022 तक मैंने कभी कनाडा को टच नहीं किया, कभी गया भी नहीं, कभी विजिट पे भी नहीं गया, कभी मिलने जुलने भी नहीं गया, सिर्फ ये सोच कर कि मैं जाऊंगा तो वो इतना साफ़ सुथरा और उसके इतनी ज़्यादा खूबसूरती और सफाई सुथराई होगी कि मैं यहाँ आके दोबारा बार बार एडजस्ट नहीं कर सकूँगा और डबल माइंडेड रहूँगा। तो यकसुई के साथ मैंने किया। मेरे बच्चों ने यहाँ पढ़ाई की और मैंने अपने काम को चलाया, मैंने भी अपने लोगों दोस्तों अजीज़ों के साथ वक्त गुजारा और मैंने हमेशा ये समझा कि ये मेरा फ़ैसला अच्छा था। अल्लाह ताला ने इसमें बरकत डाली और इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और लोगों को भी इसकी कोशिश करनी चाहिए कि अगर जब वो अपने मकसद में बैरून मुल्क रहते हुए कामयाब हो जाएं तो एक प्लान के साथ आएँ और डट के यहाँ काम करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में जहाँ मैं अपने काम के बारे में तफसील से बताऊंगा और कनाडा की दूसरी बातें करते रहेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे जुड़े रहें सब्सक्राइब करके, और आपका कोई सवाल हो या किस टॉपिक पे आप बातचीत चाहते हैं वो बताएंगे तो मैं उसके मुताबिक आइंदा वीडियो में फिर पेश होता हूँ। शुक्रिया।